आज हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्क्रीन तो दिख नहीं रहा होगा, दिखा देता हूँ। चलिए, तो देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो आसान भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, आपके एग्जाम में आसान ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, तो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसको समझिए, और जो है आप कैसे करेंगे उसको तो देखना ही है। प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं वो देखिए, है ना। सेटिंग मैनेजमेंट क्या, यही है ना कि कुछ लोगों का ग्रुप जो है एक साथ बैठते हैं, है ना। कैसे बैठते हैं, सोनू मोनू के बगल में बैठेगा कि गोनू के बगल में बैठेगा, यही पूछता है। तो कैसे बैठते हैं लोग, या तो ग्रुप बैठेगा तो या तो सर्कल में बैठेगा, राउंड टेबल पे बैठ लेगा, या फिर टेबल चौकोर है तो कुछ ऐसे बैठेगा, है ना। या फिर बेंच पर भी बैठ सकता है सीधा सीधा, कुछ इसी तरह से बैठते होंगे। और कैसे बैठेंगे, है ना। ऐसे भी बैठ सकता है ट्रायंगुलर शेप में, तीन ही दोस्त हो तो। ठीक है। और भी, मतलब ये साइज, ये शेप कैसे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि आपका या तो सर्कल दे करके पूछे, या ये दे करके पूछे, स्क्वायर या रेक्टेंगल दे करके पूछे, या फिर स्ट्रेट लाइन में पूछते। कुछ इसी तरह से पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये वाला, जो लास्ट में हम देख रहे हैं। हम्म, ये क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ बैठा है, वर्गाकार मेज पर बैठा है। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यही तीन फॉर्मेट में आएगा, या तो सर्कल में दे देगा या मेज पर बैठा देगा। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में करिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा। भाई ये सब कुछ करके आप जब निश्चिंत हो जाएंगे, चलो अब कोई क्वेश्चन हमारा बाकी नहीं है, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन करना चाहिए मेरे दृष्टि में। यदि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तब तो यही करिए, है ना। लेकिन आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन खाली रहेगा कि भाई पहले वो कर लेना है आपको, उसके बाद ये करना है। कारण ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और मैं ये भी देख रहा था कि इतने के आधार पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली क्या होता है बैंकिंग एग्जाम में, क्या होता है कि आपको जो है रिवेट दिया जाता है कि भाई इतना बार आप सोल्व किए, इतना समय दिए आप, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस आधार पर एक से पूछा जाना चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इस आधार पर देखिए, ये जो है इस आधार पर बैंकिंग एग्जाम में जनरली 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भाई आप एक बार पजल सोल्व कर लिए, या फिर अरेंजमेंट जो दिया हुआ है वो, ये भी पजल का ही पार्ट है, थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन दे रखा है ना। पजल्स में डायरेक्शन नहीं देखे हैं, मंजिल, है ना, फ्लोट वाइज दे दिया जाता है, डे वाइज दे दिया जाता है, मंथ वाइज दे दिया जाता है क्वेश्चंस, है ना। लेकिन ये भी एक तरह से पजल ही है। ठीक है, इसीलिए आपके टॉपिक में लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, या पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ही ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो सिटिंग अरेंजमेंट करवा देते हैं। तो सजेशन यही मानिएगा कि भाई इस क्वेश्चन को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन लास्ट में करना है। कारण यही टाइम टेकिंग है। ठीक है, और हाँ, यदि पूछने का तरीका ये रहता कि भाई ये पूरा का पूरा दे रखा है सिस्टम, और इस सिस्टम के आधार पर 5 क्वेश्चन पूछा जाता, तो मैं कहता कि चलो पहले कर लीजिए, क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन की बात है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक ही पूछा जाना है आपसे, ठीक है, और उसके लिए इतना मेहनत करवाएगा। तो अंदर की बात ये रहेगा कि क्वेश्चन इजी रखेगा, क्योंकि भाई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और बैंकिंग के एग्जाम आप दे भी नहीं रहे। ओके, इधर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सब जो टॉपिक रीजनिंग का उठा के दिया है, बिल्कुल बैंकिंग वाला उठा करके दे दिया है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया है।
जनरली टीचर के एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, पर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो भाई उस लेवल का मेहनत भी करना पड़ेगा। हुँ, 1 मिनट में एक बार सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस को बार-बार देखते रहिए, ज़रूरी है। और कल जिस चीज़ में मार्क कर दिया था कि उसका प्रिंट करवा लीजिए, तो वो करवा सकते हैं आप लोग प्रिंट। 368 पेज के आस-पास का है। तो ये देखिए टॉपिक जो है आपका पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो इसको हम इस वाले सेक्शन को देखने जा रहे हैं, ठीक। पज़ल्स को कल देख लेंगे। हालाँकि वही बात है कि जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वही फ़ायदा रहेगा, ठीक है? तो चलिए कुछ बेसिक्स को हम देख लेते हैं। तो बेसिक्स यही देखना है कि भई हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो जब ये मान लीजिए सर्कल पर कोई बैठा है, ठीक है? सर्कल पर बैठा है, ठीक? और ज़्यादातर क्या होगा कि 8 व्यक्ति को बैठाएगा, 8 व्यक्ति को ही बैठाएगा। ज़्यादातर चांस है यही कि 8 व्यक्ति को बैठाएगा, जो क्वेश्चन आपका आया होता है। देखिए, हर क्वेश्चन में आप देखेंगे 8, ज़्यादातर चांस है कि वो 8 व्यक्ति को बैठाएगा या फिर इवेन नंबर में बैठाएगा, 8 व्यक्ति। और आपका जो रियल एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसमें भी 8 व्यक्ति ही हैं, है ना? 8 मित्र गोलाकार मेज़ पर। अच्छा ये तो यहाँ देखिए 8 लड़कियाँ, है ना? तो 8 जो है, ज़्यादा चांस है कि वो 8 दे कर के पूछेगा, ठीक। तो आप करेंगे क्या? है ना? या 6 दे सकता है ना? ज़्यादातर चांस यही है कि इवेन नंबर एटलीस्ट तो रहेगा। 8 के ऊपर नहीं जाता है कि भाई थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा और आपको टीचर का ही जॉब देना है, बैंक पीओ का जॉब देना नहीं है, कि भाई उतने पज़ल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए 8 को बैठाएँगे कैसे हम? देखिए, यदि आप यहाँ ज़्यादातर शुरू करिएगा तो यहाँ से, और जैसे ही आप ये बना लिए कि भाई एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो दूसरा इसका जस्ट सामने में कर दीजिएगा, ठीक है? फिर मान लीजिए आप तीसरा बनाते हैं, इसके जस्ट सामने में बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ बनाते हैं, फिर इसके सामने में यहाँ बनाते हैं, तो इसके सामने, तो कुल मिला के 8 हो गए, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बात ध्यान रखने की बात है कि भई जो व्यक्ति बैठ रहे हैं, वो 2 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है? या तो सब एक-दूसरे को फेस कर रहे होंगे, तो एक-दूसरे को फेस नहीं करेंगे लेकिन अंदर की तरफ मुँह होगा। या तो अंदर की तरफ देखेंगे सभी, या फिर हो सकता है बाहर की तरफ भी देख रहे हो, ये भी तो हो सकता है। 2 कंडीशन है। जैसे जब मैं आप लोगों का पीवाईक्यू देख रहा था, तो मैं भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। मतलब बैठाना शुरू कर दिया था, पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बाहर की ओर देख रहे हैं, है ना? तो इसको ध्यान रख लेना है कि बाहर की तरफ देख रहे हैं कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना? देखिए, जो चारों कोनों पर बैठी हैं, उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर है, जबकि भुजाओं के मध्य बैठे हैं, उनका मुख अंदर की ओर है। 2 बातें हैं, है ना? कि इसमें जो है अ, जैसे मान लीजिए, आप समझ रहे हैं ना बाहर और भीतर, ठीक है? जैसे यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा था कि भुजाओं पर बैठे हैं जो भुजाओं पर बैठे हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है? और आप ऐसे ही बनाइएगा, जिस डायरेक्शन में बैठेगा उधर तीर बना लीजिएगा। और जो अ, यहाँ जो कोने पर बैठे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अंदर और बाहर का ध्यान रखना ही रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्शन आप ख्याल रखिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और दूसरी बात ये ख्याल रखना ना कि जहाँ डायरेक्शन की बात हो गई, दाएँ-बाएँ की बात हो कि आप हमेशा कन्फ्यूज़ होंगे, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप वहाँ बैठ जाइए, ठीक है? और सोचिए कि भाई आप यहाँ बैठे हैं और आपका मुँह अंदर की तरफ है, ठीक है? और मैं यही करता हूँ कि जो भी कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है, दाएँ-बाएँ में कन्फ्यूजन, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, तो अब यहाँ बैठ गए, तो इधर वाला जो है, ये क्या होगा और इधर वाला क्या होगा? आप यहाँ बैठे हुए हैं, अपना इमेजिन करिए कि भाई, है ना? और ये मैं कह रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि बात बराबर नहीं होगा, आप यहाँ बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए बैठ गए।
ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो है ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है? तो ये कहेंगे हमारा ये लेफ्ट है, ठीक है? और ये राइट है। लेकिन मान लेते हैं कि ये भी अंदर की तरफ देख रहा है, ये भी अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है? अब क्या है भाई, अंदर की तरफ देख रहा है, अब आप अपना इमेजिन करिए। आप तो यदि यहाँ बैठेंगे तो बाहर की तरफ देख रहे होंगे। आप अंदर की तरफ इमेजिन करिए कि भाई आप इधर घूम के बैठे हुए हैं, है ना? सेंटर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि भाई ये जो सेक्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? आप कहीं भी रह जाइए, मान लेते हैं यहाँ बैठे हैं और मुँह आपका बाहर की तरफ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे घूम गए, है ना? घूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट का कांसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी है। हाँ कि ना? सभी का क्लियर हुआ कि नहीं? लेफ्ट राइट सर्कल, है ना क्लियर? जी सर। हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, बस बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ जाना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि भाई ये लिख दिया हम ए बी के तीसरा, ऐसा लिख दिया, या दाहिने में तीसरा है, ओके, ए बी के दाहिने में तीसरा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो पहले तो हम 8 बना लेते हैं, ज़्यादातर चांस है कि 8 ही रहेगा, ठीक है। और ए बी के तीसरा है ना? तो मान लेते हैं कि भाई ए, ओके, बी के तीसरा है ना? तो ए को आपने पहले लिख दिया, इसका मतलब बी जो है कहाँ, बी मतलब आपने ए तो बना लिया, लेकिन ये तो बी के दाहिने में तीसरा था, तो बी का दाहिना, है ना? और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, सबका मुंह अंदर की तरफ है, थोड़ी देर मान लेते हैं। अब जो है कहा जा रहा है ए बी के दाहिने में तीसरा है। तो आप तीसरे में देखना शुरू करेंगे, तो भाई एक तो बी का पोजीशन ये होगा और एक बी का पोजीशन, है ना? तीसरा है, थर्ड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पहला दूसरा तीसरा इधर आ रहा है और ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा, तो ये यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। और एक सिचुएशन यहाँ है, लेकिन हमें दाहिने का भी ख्याल रखना है। बी यदि यहाँ बैठा है ना? बी यदि यहाँ बैठा है तो इधर से दाहिने में आएंगे, है ना? लेकिन बी जो यहाँ बैठा है, तो इसका तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा कि राइट हो जाएगा, इस बी का इधर की तरफ अंदर लेफ्ट होगा सर। लेफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन हम लेंगे ही नहीं, हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला, ठीक है, बी के दाहिने तीसरा, ठीक है। तो अब देखिए बी हमारा ये है, इसका दाहिना, ओके, तीसरा में आप ए है, या फिर दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि बी बना लीजिए, है ना? जैसे आपसे पूछा गया, कहा गया कि भाई बी के दाहिने में तीसरा, तो बी बना लीजिए, है ना? बी आपने बना लिया, उसके बाद इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, ये होगा या ये होगा, एल होगा और आर हो जाएगा। तो इसके जो है दाहिने में हम चाहेंगे 1 2 3, यहाँ ए को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई यही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बस आप आपने बी को, और हम कहेंगे कि आप यही काम करिएगा कि जिसके रेफरेंस में दिया है ना, उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो बी के रेफरेंस में दिया है ना, बी के दाहिने तीसरा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, बी रेफरेंस था हमारा, तो पहले बी को हमने लिख लिया, उसके दाहिने में चले गए और उसके बाद ए लिख दिया। ये क्लियर हुआ? ओके, ये दाहिने लिखे रहे बाएं लिखे रहे आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और बात होती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई जैसे हाँ, कि 1 मिनट भाई,
उधर के लिए ये मान लेते हैं कि ये कह रहे कि ए और बीच के बीच में, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति। जो ईएमआरएस वाला ग्रुप है उसका लिंक आप लोगों को भेजा गया था, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए कि मुझे नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। का ग्रुप तो भेजा गया था, आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए था ना। ठीक है, मिला। ठीक है, फिर से भेज देंगे। ठीक है, कब से ले रहा है क्लास? अभी मतलब डेट पूछ रहे हैं कि टाइम पूछ रहे हैं? टाइम है तो 10 बजे से 10 बजे से, और 3 दिन क्लास ले। नहीं, हम लोग वेट कर रहे थे कब से। ठीक है, फिर से वो लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइए, जी सर। 10 वाले ग्रुप का। ठीक है, चलिए अब ये कह दें कि ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मान लेते हैं ए यहाँ है ना, ये बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, इसका मतलब बी यहाँ हो सकता है ना, 1 2 3, है ना, बी यहाँ हो सकता है ना। 2 पॉसिबिलिटी है कि ए और बी के बीच 3 व्यक्ति होने की स्थिति में आप क्या करेंगे कि भाई 3 व्यक्ति बीच में रखेंगे ना, है ना, ये 3 व्यक्ति बीच में रखें, 2 सिचुएशन आ रहा। देखिए जब आप पूरा पजल कर लेंगे या पूरा अरेंजमेंट पढ़ लेंगे ना, तो ये 2 पोजीशन नहीं रहेगा, वो अंत में खत्म हो जाएगा, या फिर वो मौजूद रहेगा तो उस आधारित क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर पूछेगा भी तो वो उस तरह का विकल्प देगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, इस रूप में रहे। तो 3 व्यक्ति हैं, ऐसे लिख दे कि भाई ए बी के तीसरा है, ये तीसरा, हालांकि ये सिचुएशन मैंने बता रखा है अभी, ए बी के तीसरा है, ठीक है, या ए बी से तीसरा है, ऐसा कुछ हो सकता है, बी के या बी से। ठीक है, तो उस केस में आप क्या देखेंगे, है ना, उस केस में क्या यही सिचुएशन रह जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं भाई, तीसरा है ना, 3 नहीं है, ए बी के तीसरा है तो बी हमने बना लिया, उसके बाद 1 2, है ना, पहला दूसरा तीसरा, है ना, ए 1 2, ये तीसरा हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, है ना, और ए बी के तीसरा है, ये दोनों में 3 3 आपको दिख रहा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब तीसरा है तो बीच में 2 ही व्यक्ति हैं, अब देख पा रहे हैं बीच में 2 ही व्यक्ति है, लेकिन कह दे कि बीच में 3 व्यक्ति है, तो फिर आप देखेंगे भाई 3 चौथा हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा लिखते भाई ए बी के बाजू में, ऐसे लिख दे ए बी के बाजू में, या ए बी के बगल में, ए बी के बगल में, या ऐसा लिख दे कि तुरंत बगल में, ऐसा लिखा जाता है तुरंत बगल में है ना, नेक्स्ट है, ए बी के नेक्स्ट में। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है बी हम यदि लिखेंगे तो ए का सिचुएशन ये तो होगा, है ना। ठीक है, और ये यदि मैं इसमें बता रहा हूं तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इसी में होगा, ये स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, लाइन वाला का कुछ सिचुएशन मैं अलग से बताऊंगा अभी। अच्छा, ऐसा लिख दे कि लिख दे ए बी को फेस कर रहा है। ठीक है, ऐसा लिख दे, है ना, या ऐसा लिख दे कि ए बी के सामने। ठीक है, ए बी के सामने है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यह जब सिचुएशन आपका आपके सामने रखता है तो
ए बी के सामने है तो भाई आपने क्या किया, बी बना लिया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, और ए जो है बी के सामने है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसी पोजीशन पे होगा ए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ जरूरी नहीं है कि भाई आपका ए जो है वो बाहर देख रहा है कि भीतर देख रहा है, सामने है तो सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बाहर भीतर का कंसेप्ट मत लगाइए। ये कह दे कि भाई एक दूसरे को देख रहा है, ओके, ये ए बी के सामने है, ये तो ठीक बात है, लिख लिख दे ए और बी फेसिंग ईच अदर, ठीक है। या क्या पढ़ा रहे हैं हमको फिर से बता दीजिए सर। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे लिख दे ए बी, ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, है ना, ऐसे लिख दिया, या फिर एक दूसरे को देख रहा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों अंदर की तरफ देख रहा होगा, दोनों अंदर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जरूरी नहीं कि अंदर की तरफ देख रहा होगा, हो सकता है कि तो जो है ये बाहर की तरफ अपना फेस रखा हो, या इस केस में, लेकिन इस केस में फेसिंग ईच अदर में रहेगा, तो ये एक चीज और देखिए, हम्म, यदि 8 व्यक्ति बैठा हुआ है, ज्यादा चांस है कि 8 ही देगा, ओके। और कैसे बना रहे हैं, यदि ये बनाए तो इसके जस्ट नीचे में बना देंगे, ये बनाए तो इसके जस्ट सामने बना देंगे, ये बनाए तो जिसके सामने बना देंगे, ठीक है। अब देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, मान लेते हैं ए यहाँ लिखा, तो ये देखिए इसके सामने वाला जो है ना, जस्ट सामने वाला है ना, वो फोर्थ पोजीशन पे ही होगा, देख लीजिए आप, 1 2 3 चौथा, है ना, ये जो है चाहे राइट से बोले चौथा, चाहे लेफ्ट से बोले चौथा, है ना, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जितने व्यक्ति बैठा रहेगा, और उस सेंस में मान मान लीजिए कि 6 व्यक्ति बैठा और कह दे तीसरा, है ना, तो सामने वाला ही होगा, ओके। या कह दे भाई 4 व्यक्ति बैठा रहेगा, तो 4 व्यक्ति बैठा रहेगा तो आधा करेंगे तो दूसरा कहेगा, ठीक है, तो ज्यादा चांस है कि 8 ही कहेगा, तो चौथा का चाहे लेफ्ट के चाहे राइट के, है ना, चौथे पोजीशन इस पॉइंट के चौथे पोजीशन में चाहे लेफ्ट से जाइए चाहे राइट से जाइए, बात बराबर ही है, तो वहां राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि कहे कि भाई तीसरा, तो तीसरे में तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट तो देखना पड़ेगा, लेकिन चौथे में लेफ्ट और राइट सर्कल में नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से हम जाएंगे, राइट से जाएं चाहे लेफ्ट से जाएं, बात बराबर ही होगा। तो ये हुआ सर्कुलर के लिए या बाउंडेड बॉडी के लिए, ठीक है, कि ये कंसेप्ट आपका काम करेगा, ठीक है। सर एक थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए ना। देखिए भाई, चौथा बोल दे, 8 व्यक्ति बैठा रहे और कह दे कि भाई ये चौथा जो है ए, जैसे बी, ए के दाहिने या बाएं से चौथा है, 8 व्यक्ति बैठा रहेगा तब, ठीक है। तो चौथा है, इसका मतलब है दाएं से चलिए हम चौथे पे चलते हैं, ठीक है, तो ए का जो दाहिना कौन सा हो जाएगा, ये होगा दाएं दाया, तो 1 2 3 4, है ना, बी यहाँ आ गया, ठीक है। या फिर बायां ही, दायां ना लिख करके बायां लिखा रहता, तो ऑब्वियस सी बात हम इधर से चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, तो चौथा पोजीशन देखिए 1 2 3 4, है ना, तो इसका मतलब ये जो दायां और बायां यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब 8 व्यक्ति रहे और कह दे कि चौथा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इस पोजीशन पे नहीं होगा, इस पोजीशन पे वही चीज होगा, मान लेते हैं सी और डी दिया है, ठीक है, कि भाई सी के चौथा है डी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, ओके, 1 2 3 4, जस्ट सामने वाला ही होगा, है ना, 1 2 3 4, लेफ्ट से जाइए, कोई भी पोजीशन उठा लीजिए, मान लीजिए ई और एफ लिख दे, तो ई के जस्ट सामने वाला एफ तुरंत लिख दीजिए आप, चाहे लेफ्ट से जाइए चाहे राइट से जाइए, चौथे पोजीशन के लिए ये मजेदार चीज है, ठीक है, क्लियर हुआ। फोर्थ वाला जितने व्यक्ति बैठ रहे होंगे उसके आधा वाला सिचुएशन देता है, तो सर हम्म, ठीक है।
अब हम थोड़ा लीनियर की बात कर लेते हैं। वैसे लीनियर का चांस थोड़ा कम रहता है क्वेश्चन में आने का, ठीक है। बॉन्डेड बॉडी का आने का चांस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स होता है बॉन्डेड बॉडी, ठीक है, इसलिए कम्प्लेक्स होता है। चलिए अब स्ट्रेट लाइन में हम बैठाते हैं तो क्या क्या सिचुएशन आ सकता है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में बैठाएंगे क्या होगा भाई, यहाँ तो सभी है ना उत्तर की ओर देख रहा होगा, इस तरह से बैठा होगा, है ना, या फिर सभी इस तरह से बैठा होगा। यही हो सकता है ना कि साउथ डायरेक्शन में बैठा हो। दो सिचुएशन हो सकता है। तीसरा सिचुएशन भी है जो कि ये है, और आपके एग्जाम में इस सिचुएशन से प्रश्न आ गया कि भाई जो है कुछ इधर ऊपर की तरफ देख रहा है, कुछ कुछ क्या अल्टरनेट वे में कुछ इस तरह से देख रहा है, ठीक है। और आपके एग्जाम में कुछ ऐसा ही प्रश्न आ गया है कि भाई जो है कुछ लड़कियां केंद्र की तरफ, केंद्र से बाहर देख रही है और कुछ का मुंह अंदर है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन को एक साथ मिला करके प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन आ सकता है। तो इन तीनों सिचुएशन को हम डील करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ना, बैठाने के लिए कोशिश करिएगा कि भाई जो है दोनों का लास्ट पॉइंट क्या है पहले ये ढूंढने का कोशिश करिएगा, ठीक है। मतलब दोनों लास्ट पॉइंट क्या है। यदि दोनों लास्ट पॉइंट ना मिले एटलीस्ट ये देखिएगा कि अधिक से अधिक गैप कहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, और डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा। अब इसमें क्या है, ऊपर की तरफ देख रहा है ना? तो अब मैंने कहा कि अपने आप को यहाँ बैठा दीजिए, ओके। और सर्कल का जो नीचे ये वाला पॉइंट था, ओके, ये वाला पॉइंट था, उसी पॉइंट पे बैठना है। वास्तविक बात तो यही है, ओके। और इसमें देखा था आपने ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सर्कल में आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, ठीक है। अब कहेंगे भाई इस केस में क्या होगा, इसमें तो हमें राइट लेफ्ट का पता ही नहीं चलेगा, है ना। यदि डायरेक्शन ना दिया हो, डायरेक्शन ना दिया हो, है ना, तो एटलीस्ट लेफ्ट इंड और राइट इंड कम से कम हमें पता होना चाहिए, ओके। तो जो ये वाला है ना, तो ये लेफ्ट इंड रहेगा, ये राइट इंड रहेगा। यदि नहीं दिया है तो ठीक है, तो आप जो ये स्टैंडर्ड माना जाता है ये वाला, तो यह मान लीजिएगा इस केस में, ठीक है। जैसे सभी ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो ये कौन सा इंड हो जाएगा, लेफ्ट इंड, और ये राइट इंड यदि सभी ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये हो जाएगा राइट इंड और ये हो जाएगा लेफ्ट इंड, ठीक है। और दोनों मिक्स है, ठीक है। कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो ये वाला ही सिस्टम फॉलो होगा, ये राइट और ये लेफ्ट इंड हो जाएगा। तो इनको डिसाइड कर लेना है, राइट इंड लेफ्ट इंड, ठीक है। ये सब है बेसिक, बहुत क्वेश्चन आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा बेसिक हुआ, ओके। और कुछ बेसिक है, ठीक है। अच्छा एक चीज आ जाए, हम्म ऐसे आ जाए कि भाई यही लीनियर वाले में ही एक सिचुएशन आ जाए, ए जो है बी का केवल एक नेबर है, केवल या केवल बी ही नेबर है या केवल एक पड़ोसी है। इसका क्या मतलब हुआ, बी का केवल एक पड़ोसी है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इंड पर कौन है, ओके। तो ए बी का केवल एक पड़ोसी है, ओके। या तो इस इंड पे रहेगा या इस इंड पे रहेगा। पड़ोसी जो है एक ही होगा तो इंड वाला ही सिचुएशन रहेगा। अब सबसे अंतिम मकान वाले का एक ही पड़ोसी होता है ना। जैसे हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा ये बिल्डिंग सबसे अंतिम मकान है, ओके। बंद गली का आखिरी मकान है, यही है।
ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कह रहे हैं ना ए बी का केवल एक पड़ोसी है, तो इस इंड पे बी रहेगा। ओके, और ए यहाँ होगा, है ना, ये इस इंड पे बी रहेगा तो ए यहाँ रहेगा, ये चीज। तो इंड में कौन रहेगा, बी रहेगा। बी का पड़ोसी है ए, और केवल एक पड़ोसी है, तो आप रियल लाइफ में उतरिए, है ना, और सोचिए कि भाई आपका केवल एक पड़ोसी है। इसका मतलब आप जो है लास्ट इंड पर है, ठीक है। आप यहाँ आएंगे इस इंड पर, यहाँ भी आप सोचेंगे कि हाँ यहाँ भी तो एक ही पड़ोसी है, अरे इधर भी तो हो सकता है पड़ोसी, एक पड़ोसी और हो सकता है ना आपका। लेकिन आप लास्ट इंड पे हैं तो केवल आपका एक पड़ोसी हो सकता है, चाहे आप या फिर आप शुरुआत में हैं तो भी आपका केवल एक पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। ये पड़ोसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, हाँ या ना। यस सर। जी सर। ठीक है, सर केबल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें तो केबल है तो चलिए एक एक पड़ोसी है। तो या तो लिखा रहेगा भाई जो है ए बी का पड़ोसी है, तो उस केस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिख दे केवल एक पड़ोसी है या एक ही पड़ोसी है ना, मतलब सिचुएशन यही है कि भाई एक से अधिक पड़ोसी नहीं हो सकता बी का या जिसका भी, ठीक है, तो वो लास्ट इंड पे होगा या शुरुआत में होगा, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। ओके, अब मोहल्ले से चलना शुरू करते हैं, जो फर्स्ट बिल्डिंग होता है उसका तो सेकंड बिल्डिंग वाला ही पड़ोसी हो सकता है ना, जस्ट पड़ोसी वाले, पड़ोसी तो वही होता है, ठीक है। ये सिचुएशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपका आया हुआ ही प्रश्न कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। यही प्रश्न आपके यहाँ आया हुआ था, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि डायग्राम बनाया जा सके। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, बहुत ज्यादा भारी नहीं है ये टाइम टेकिंग होता है, ये मैं मानता हूँ कि टाइम टेकिंग होता है। बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या, ठीक है कोई नहीं। हम्म, उम्मीद है कि भाई जो है, एक मिनट मुझे दरवाजा बंद कर देता हूँ, बाहर बिल्डिंग बनने से। चलिए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। 8 लड़कियां GKPADQSM, थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों इस तरह से लिया गया है, ओके, पर यही है। जनरली ABCD से F तक लिख देगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ड्रामेटिक खेला है। और एक आप लोगों के साथ नाइंसाफी ये किया गया है कि इस आधार पर केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाइम टेकिंग होगा। मैं पहली बात बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करिएगा, वरना पता चलेगा एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन छोड़ के आ गए। तो सबसे लास्ट में करिएगा और कोशिश करिएगा कर ही ले, ओके। क्योंकि देखिए मेरिट बनने में ना ये सब क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल रहता है, कि जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लेता है इसका मतलब उसको बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि ये सब मुश्किल क्वेश्चन है। चलिए यही छोटे से हम बनाएंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, मतलब स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो। हाँ सर। चलिए देखिए कह रहा है 8 लड़कियां GKPAD एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठी हो। तो एटलीस्ट हमें ये तो इस इंफॉर्मेशन से इतना तक तो हमें एक लाइन चलाने का, एक कुछ हाथ चलाने का मौका मिल गया, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये किया जा सकता है कि भाई एक वर्ग बना ले, थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया है ना, क्योंकि छोटे में लिखना पड़ा इसलिए टेढ़ा हो गया, पर ठीक है। उनमें 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी है, मतलब 8 जो सिचुएशन है ना, आप 9 भी पढ़े तो यही अरेंजमेंट होगा, ओके। 8 कहाँ बैठेंगे, छोटे में लिखना पड़ा इसलिए टेढ़ा हो गया। क्या क्या हो गया, नहीं दिख रहा है, लीजिए
अब दिख रहा है? चलिए इसको जूम रखते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, उसमें सिर्फ साहित्य सहचल लिखा हुआ है। बाकियों के स्क्रीन दिख रहे हैं ना? आप फिर से जुड़ जाइए। हम लोग को तो दिख रहा है। को जूम रखते हैं। नहीं सर, जुड़ जाइए फिर बाकियों से। के स्क्रीन दिख रहा है ना? आप फिर से जुड़ जाइए। जुड़िए। चलिए, तो ये सिचुएशन है, और यहाँ तक नहीं भी पढ़ते ना तो भी जो है हो जाता। ये नहीं भी पढ़ते तो वही चीज लिखा रहेगा। यदि वर्ग दे दिया है तो यही चीज डायरेक्शन में रहेगा, है ना? तो इतना तक क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है कि भाई को 4 कोने पर बैठी है और 4 जो है भुजाओं पर बैठी है। ये बात क्लियर हो, जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे ही बढ़ना है। ओके। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उसका मुख केंद्र के बाहर की ओर है। मतलब ये जो कोने वाले हैं सभी बाहर की तरफ देख, ओके, ये बाहर की तरफ देख, ठीक। तो बाहर का डायरेक्शन हमने बना लिया। ओके, और अब मान लीजिए कि भाई हमें राइट और लेफ्ट डिसाइड करना था, बस कोने पर बैठ जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कोने पे हमने बैठा तो हमारा पता चल रहा है कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो बेस्ट सी बात है, वही हाथ है ना। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। आप लोगों का भी वही आ रहा होगा ना। अब इधर हम बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। बस बैठ जाया करिए, क्या ही दिक्कत है। और कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिर्फ बैठ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बाकी जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये भी चीज दिख रहा है, अंदर की तरफ देख रहे हैं और कोने वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्यू किसी एक कोने पर बैठी हैं और के दाएं के तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब क्यू जो है किसी एक कोने पर बैठे हैं, मतलब 4 पोजीशन है, ओके, और के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ओके, के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ओके। तो के कोने पर यदि बैठी हैं इसका क्या मतलब हुआ, ओके। जो है ये क्यू किसी कोने पर बैठी हैं, क्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां बैठाते हैं क्यू को, है ना, क्यू को यहां बैठाते हैं, तो के का सिचुएशन क्या होगा। क्यू किसी कोने पर बैठी है और वह के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ओके। तो के कहां हो सकता है, पहले तो तीसरे स्थान पे मान लेते हैं, के दाएं के तीसरे स्थान पर है, तो के कहां हो सकता है। तो के मान लेते हैं कि ऑब्वियस सी बात है तीसरा स्थान यही हो सकता है, या तो ये होगा, ओके, या फिर तीसरा स्थान ये होगा। अब बात आती है कि भाई दाएं वाला कौन, के दाया, के दाया आप देखेंगे तो के तो भाई अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, इसमें भी अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना, अंदर की तरफ देख रहे हैं कि नहीं। तो अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। अब भाई दाएं दाएं से तीसरा, अब दाएं से तीसरा इधर तो होगा नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो आपका के होगा ये ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है ना, तो इस वाले को आप मानेंगे ना। अब देखिए इस सिचुएशन पे आप कहाँ बैठे, इसमें राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसमें राइट लेफ्ट अंदर की तरफ बैठ गया, अंदर की तरफ बैठे हैं तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ, अब दाएं के तीसरे स्थान पर है तो के दाएं आप आएंगे तो 1 2 तीसरा स्थान हो गया ना। तो अभी तक हमारा ये चल रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ फाइनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक कोने पर बैठा है तो बैठा है, बैठने दिया है, ठीक है, किसी कोने पर बैठा दिया, है ना। 4 कोने था, एक कोना हमने चूज कर लिया, ठीक है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, एक भी किसी कोने पर, एक किसी कोने पर नहीं बैठी है, इसका मतलब एक के लिए 3 स्थान फिक्स है, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। ये वाले के को हम हटा दे रहे हैं, आराम से हटा सकते हैं, है ना, ठीक। एक किसी कोने पर बैठी है भाई, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है, रहने देते हैं। अभी देखते हैं कौन हटाएगा। पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ये हुआ
कि भाई के बाईं ओर राइट साइड के तीसरे स्थान पर क्यों आपने देखा था, बाईं ओर क्या हो जाएगा, के बाईं ओर, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, इसका मतलब पहला दूसरा। यहां आप चाहें तो पी लिख सकते हैं, आपने आराम से पी लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहां तक हमारा हो गया। एस के ठीक और एस के ठीक दाएं बैठी है। ओके, एस के ठीक दाएं होने का क्या मतलब है, ये वाला होगा, ये वाला होगा, है ना। यदि हम एस यहां प्लेस करते हैं, ओके, तो एस के दाएं में है, लेकिन एस यहां हम प्लेस करेंगे कोने पे। है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला सिचुएशन एस का नहीं होगा। ठीक है, अरे पूरा मिट तो नहीं गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक, यहां तक हमारा क्लियर है। एस के ठीक दाएं बैठी है कौन, पी। ठीक है, के और डी एक दूसरे के सम्मुख हैं। के कहाँ है भाई, के तो ऑब्वियस सी बात है डी यहां हो जाएगा, एक दूसरे के सम्मुख। डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक है, डी के ठीक बाएं, डी के बाएं एल और आर, यही होगा। तो बाएं में क्या हो जाएगा, क्यू। हम लोग सही, क्यू के ठीक बाएं ना, क्यू लिखा हुआ है। क्यू के ठीक बाएं, अच्छा अच्छा, क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा, ओके मैंने डी की देखिए क्यू के ठीक बाएं, क्यू जो है बाहर की तरफ है, क्यू के ठीक बाएं, यहां तो कोई बैठा ही नहीं है अभी तक, है ना। अच्छा, बाएं है ना, तो देख लीजिए भाई इधर बाहर की तरफ बैठ रहे हैं, सर डी। है ना, तो ये तो राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो बाएं में डी आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न, ये मुझे लग रहा है कि आसान प्रश्न हुआ ना, आप लोगों को परेशान होना, बहुत ज्यादा सिचुएशन आया भी नहीं, फिर भी आप निकाल पा रहे हैं। और मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई हमने एक जगह बैठा दिया वो फिक्स हो गया। आप कहीं भी बैठाते, इस क्यू को हम यहां से शुरू किए, आप यहां से भी शुरू करते तो वही चीज निकल के आता, है ना। यदि मैं नहीं बनाता आप बनाते तो आपको यहाँ लगता आसान है, तो चलो यहाँ से शुरू करते। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमने कहा ना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग का क्वेश्चन लेंगे तो तुरंत आपको परेशान करेंगे, ये सभी क्वेश्चन बैंकिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि जो आपके ही एग्जाम में आया हुआ है उसको लेते हैं, बैंकिंग वाले क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ, एक मिनट समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, कैसे हैंडल करने आप समझ गए ना, कि लेफ्ट राइट का बस ख्याल रखना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जी सर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक, डी, सी नंबर। जो बुक निकाला है ना ये लोग, ये जो बुक है इसमें कुछ ऐसा मजेदार दिया नहीं है, ऐसे लग रहा है कि रीजनिंग इन लोगों का आता ही नहीं था, बस किताब छापने की जल्दी थी, छाप दी है। कुछ भी नहीं है, बस हमने रेफरेंस के लिए ले लिया है। चलो ठीक है, एक किताब रहना चाहिए अपने पास। ओके, देखता हूँ। अभी जो आप क्वेश्चन सर रीजनिंग में ना, रीजनिंग का बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। हमें जो स्टैंडर्ड है, कोई नहीं, आप लोग के पास जो है ना PYQ भेज दिया गया है आप लोगों को, तो उसको आप प्रिंट करवा लीजिए, यूथ वाला काफ़ी है। ओके, बस हमें समय थोड़ा सा दीजिए, मैं वो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। हम लोग किए हैं यही वाला क्वेश्चन, इसका देखिए हम लोग कहाँ के माने थे, हम लोग का जो डायग्राम बना है वो कैसा डायग्राम बना है, देखिए कहाँ गया। हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा बना है, के का पोजीशन देखिए यहाँ है, ठीक है, इनका के का पोजीशन देखिए कहाँ है, इनका के का पोजीशन यहाँ है। तो वही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि भाई हम लोग जो डायग्राम बना है सेम, या आपको कहा जाएगा तो आप भी अलग तरीके से बनाते हैं, हम भी अलग तरीके से बनाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से बने, बस क्वेश्चन हमें देखना है। लैंग्वेज के लिए परेशान है तो आपके पास जैसे TGT आप दे रही होंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप TGT देती हैं। ठीक है,
आपके पास 20 हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और 10 इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो क्या आप 20 में से हिंदी में से 12 नहीं सही कर सकती हैं? इंग्लिश पे हम फोकस ही नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ आप कहेंगे तो भाई कुछ पोर्शन जो है फिक्स है, जो आता ही है, जैसे आर्टिकल हो गया, टेंस वॉइस नरेशन हो गया, ये सब पढ़ाया जा सकता है और उससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या यही कर लें, क्या ही दिक्कत है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ऐसा करिए ना, आप ही लोग करिए, क्या ही दिक्कत है, पहले आप लोग करिए, करिए करिए, देखते हैं हो पाता है कि नहीं आप लोग से। इंग्लिश यार रुकिए, एक साथ हिंदी इंग्लिश कर दे रहा हूँ, हिंदी में ही रहने देना। चलिए नहीं सर, इंग्लिश भी रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। ऐसा करिए, वो क्या नाम है, साधना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट इंग्लिश का, ले ली। ले लिया सर। ठीक है, अब भाई हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं बहुत छोटा कर देता हूँ कि एक साथ हिंदी इंग्लिश दिख जाए, लेकिन बहुत छोटा से दिक्कत होगी। ओके, चलिए बनाइए तो देखते हैं बनता है कि नहीं। बन जाना चाहिए, क्या ही है, बस ख्याल रखिएगा। यहाँ भी देखिए वर्गाकार मेज ही है, जो है क्वेश्चन में वृत्त नहीं दिया है। ओके, तो मुझे लगता है कि आसान करने के लिए दिया गया है। लगता है ना आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है? मुझे कुछ नहीं आता है। हिंदी सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। थोड़ा बड़ा कर दें, लीजिए, इसमें दिक्कत आ रही है, रुक जाइए, मैं तब तक आप लोग करिए, मैं कोशिश करता हूँ। ये दिक्कत है, क्या हो गया देखिए हुआ सर, क्वेश्चन भी गायब हो जा रहा है अभी। क्वेश्चन गायब हो जा रहा है? लीजिए क्वेश्चन कहाँ गया, लीजिए क्वेश्चन लीजिए, और इतना समय नहीं लगाना है ना। सर अभी देख नहीं रहे, लेकिन कर लेंगे सर, मुझे आता है थोड़ा। ठीक है, सर ऑप्शन कहाँ है? हाँ ऑप्शन, ऑप्शन ये है, ये है, आ रहा है सर, आ रहा है ना, ठीक है। बाकी साथी मतलब वो स्क्रीन पर आइए, बाकी साथी आ जाइए स्क्रीन पर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है सर। कोई बात नहीं, दिमाग 12 नहीं, नंबर क्वेश्चन है ना सर? हाँ, क्वेश्चन 12। 12 नंबर है, 3 बार फिगर बनाए तब सर बन गया है। 3 बार फिगर बनाना पर है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। नहीं सेकेंड टाइम बना है, अच्छा अच्छा, सेकेंड टाइम पे। ठीक है, हमारे सामने में क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से देख रहा हूँ, आप लोग को क्वेश्चन दिखा दिया गया था। अच्छा मैं पढ़ा नहीं बनाने लगा, देखिए बताइए, ये गलत गड़बड़ बात है ना।
चलिए, वर्गाकार ही मेज है भाई, थोड़ा सा आप अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, वर्गाकार मेज है, बना लिया वर्ग। ठीक, इतना तक तो कह दिया। और मित्र हैं JKLMPQRS है ना। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि उस समय क्या था ना, दो सिचुएशन दे दिया था कि अलग अलग बैठे हुए थे, किसी का मुंह बाहर था किसी का अंदर था, इसमें सबका अंदर की तरफ है ना, मुंह केंद्र की ओर है। ओके, मतलब कुछ ऐसे बैठे होंगे सभी। ओके, अच्छा हम आगे पढ़ लेते हैं। कोने पर बैठे हैं कि नहीं कोई? एल भुजा के बीच में बैठा है, पी एम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एकदम बाईं और भुजा के बीच में बैठा है, पी एल के साथ नहीं बैठा है। अच्छा, इसमें कोने के और कोने पर नहीं बैठा है क्या? वैसे कोने पर बैठा ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हाँ सर बैठा है तो। है ना, कुछ ऐसा ही होगा, यही अरेंजमेंट होना है, ये बात तो ठीक है। सर ये पी वाई हाँ, ये पी वाई क्यू है। क्यू का लिए सर की। अच्छा ठीक है। पी वाई क्यू ही ले रहा हूँ जान से। ओके, हाँ क्योंकि इसमें 2-3 तरह का ना होता है सर, इसीलिए पूछे हम। हाँ तो मेज बेसिक बता दिया हूँ, ठीक है, कि वर्ग का आएगा ये लाइन पे आएगा या फिर इस पर आएगा, सर्कल पर आया जाएगा। हाँ, तो 3 ही आता है मुख्य रूप से, तो आपको वर्ग का पूछा जा रहा है इसीलिए वर्ग का बता रहा हूँ। यदि सर्कल का आता है तो ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, वो भी कर पाएंगे, बस करने का तरीका आपको बस एक आध हो जाए, समझ जाएंगे आप। चलिए, ये बता के बाय बाय। ठीक है, एल भुजा के बीच में बैठा है भाई, क्यू एम, अच्छा एल भुजा के बीच में बैठा है तो हम कहीं मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा मन कर रहा है, हम यहाँ मानना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि ऐसे लगता रहता है कि भाई यहाँ ही तो हम बैठेंगे, है ना। तो एल भुजा के बीच में बैठा है, ठीक है, पी एम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ओके, पी एम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो पी एम के बाईं ओर, अच्छा एक चीज देखिए, पी और एल साथ, सर पहले एम को बैठा लीजिए ना। अच्छा एम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? मान एल की जगह पे एम बैठा दीजिए, उसके बाद चोरी करवानी है, पहले तो एम सर बैठा है। एम बैठा है, तो एम के बारे में लिखा नहीं है। अच्छा पी के, अच्छा एक चीज इसीलिए आप एम कह रही हैं लिखने के लिए ना। सर पी को, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया क्यों आप कह रही हैं, क्योंकि एल के साथ किसी और का रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, इसीलिए कह रही होंगी। एम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? तो एम का बाईं कौन सा हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। तो बाईं और किस स्थान पर बैठा है भाई? एम के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, यहां कौन बैठेगा? पी, ठीक है। उसके बाद पी, सर 8 सर आप 6 जन बैठा है और 2 जन को बैठाइए। 6 जन सर बैठाए। एक ये दोनों भुजा के बीच में नहीं बैठा है किसी को। फिर दोनों भुजा के बीच में से बोल ठीक है ठीक है, ओके। तो अब पी का सिचुएशन यहाँ आ जाएगा ना। थोड़ा नीचे है, हाँ। जी सर, जी सर, हम ऐसा ही बनाए थे इसीलिए ध्यान में आ गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू के एकदम दाईं ओर भुजा के बीच में बैठा हुआ है, क्यू के एकदम दाईं ओर, कहाँ बैठा है क्यू को? सर एम के बगल में के और उसके बगल में क्यू बैठा है। अच्छा एक चीज देखिए, आगे जो लिखा हुआ है एम जे के एकदम दाईं बैठा है, तो हम इस चीज को लिख लेना, ज्यादा सही रहेगा। एम जो है हाँ जे को बैठा देते जे हैं। के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो एकदम दाईं ओर बैठने का क्या मतलब है?
जो है, अच्छा जे या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। ओके, यहाँ बैठेगा। टी और एम के बीच में। हाँ, एक मिनट, ठीक है, मतलब बैठाने के लिए यहाँ बैठाया जा सकता है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आप जब कर रहे होंगे तो क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। सर ये तो बाईं ओर हो गया ना। ठीक है, मैं ये कुछ भी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ है ना। बस थोड़ा सा देखिए, जो है ये जो है एल हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। तो ये जो जे है, आ, मतलब जे के दाईं ओर बाईं ओर हो जाएगा एम, है ना। लेकिन लिखा हुआ है दाईं ओर है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर हम लिख देंगे, हाँ कि ना। ये हमारा खत्म। जी सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्या पता इतना से ही काम चल जाए। ए के चौथे स्थान पे कौन है? के के चौथे स्थान, अभी तो के आया ही नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं, एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं भाई। एक चीज तो क्लियर हो गया कि एम और एस के बीच दो मित्र एम के दो के या तो यहां हो सकता है ना, दो मित्र, या फिर एस का सिचुएशन यहां भी हो सकता है। ओके, यही हो सकता है ना। जी सर। ओके, हम्म, अच्छा आर जे के बाईं और दूसरा, अच्छा जे फिक्स है और आर भी कह रहा है कि फिक्स हो जाए हम। ओके, आर जे के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जे के बाईं ओर, है ना। तो जे ये है, तो इसका बाईं क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये बाईं हो जाएगा ना, पी के ऊपर। है ना। तो आर जे के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो इसका पहला और दूसरा, तो यहाँ आपका आर हो जाएगा। जो जो फिक्स है उसको पहले कर रहे हैं ना। अब देखिए इससे ये भी क्लियर हो, अब एस क्लियर हो गया, एस क्लियर हो गया, है ना। बाकी लोग भी ध्यान दें, जो एक्टिव नहीं है उनसे भी निवेदन है कि भाई आपको भी अच्छा टीचर बनना है। देखिए टीआरई 4 का टीचर यदि बनने का आप सोच रहे हैं तो आप ठीक है पीजीटी टीचर कहलाएंगे, ठीक, लेकिन आप सामान्य टीचर रह जाएंगे। लेकिन आप यदि केबीएस, एनबीएस, है ना, या ईएमआरएस का बनते हैं तो फिर आप विशेष टीचर हो जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है, और आपकी सैलरी अच्छी सैलरी रहेगी। ओके, चाहे टीजीटी में भी रहेंगे तो भी आपका बिहार के टीचर से, जो टीआरई 4 के टीचर हैं उससे अधिक सैलरी आपको मिलेगी। और दूसरी बात है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे आप, और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए आप लोग ईएमआरएस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि भाई हमें ईएमआरएस निकालना है। ओके, अच्छा के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमारा अभी तक आया नहीं, कब वक्त किधर है। ओके, ठीक है, अब कितना खाली है भाई, एक खाली है, दो खाली है, तीन खाली है, ठीक है। ओके, इतना आ गया है तो कुछ ना कुछ होगा ही। एल भुजा, सर अब एल का देखिए। हाँ अब देखिए एल भुजा के बीच में बैठा है, इसका मतलब या तो यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है ना। एल का दो सिचुएशन है, ठीक, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अ, अच्छा ये देखिए के एल के बाईं और तीसरे, ये बार बार लिखा जा रहा है, एक मिनट कहाँ गया, हट जा भाई, इधर आ जा। हाँ। के एल के बाईं और तीसरे, के दाईं और, ये क्या आ गया, रुक जाइए एक मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सर एल का बाईं और तीसरे में है ना, तो एल ऊपर रहेगा तो इधर एम के बगल में के आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे में टाइपिंग मिस्टेक था। हम्म, हम्म। के एल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, के बैठा है एल के बाईं ओर, ठीक है, तीसरे पोजीशन पे के बैठा है एल के
बाई और तीसरे पोजीशन पे। देखिए तीसरे पोजीशन का क्या मतलब है कि भाई इन दोनों में दो बीच में रहेगा, मतलब जो एल का सिचुएशन था ये तो यहाँ है या यहाँ है, और तीसरा पोजीशन और क्या ये के यहाँ रहेगा, जी सर, है ना। क्योंकि यहाँ वाला एल अगर बैठाएंगे तो तीसरा स्थान पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है हाँ। जे, हम्म, तो ऊपर ऊपर ही हम बैठाएंगे इसको। हाँ भुजा के बीच में भी तो रहना। हाँ ठीक है। हाँ, दोनों और तो भुजा के बीच में ही है, हम्म। बट इधर तो खाली नहीं है, उधर तो ही खाली है। तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इस सेल को, इस सेल को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ 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 देखिए क्या लिखा था, कहाँ गया, के एल के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये सिचुएशन फिक्स हो रहा है ना, सही हो रहा है कि नहीं, के एल हाँ, अब क्यू वाला बाई और, है ना, तो ये बाई हो गया एल का, तीसरे स्थान पर बैठ गया। अब आपका जो एक बचा हुआ है, कौन बचा है भाई, क्यू, क्यू का क्यू क्यू के सिचुएशन यही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि के दाई और चौथे पोजीशन कौन बैठा है, के दाई और चौथे पोजीशन पर कौन बैठा है, के दाया ये हो जाएगा, चौथा पोजीशन पहला दूसरा तीसरा चौथा आर, ठीक है। तो जहां अस्पष्ट थे हम लोग वहां दो बार लिख लिए थे, है ना, और एलिमिनेट करते गए, ठीक। तो देखिए मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि आप लोगों से इजी प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ओके, तो इसको भी इजी श्रेणी में ही काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर के 3 प्रश्न हैं, आप लोग चाहें तो करिए, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, क्लियर। सर आज जो पहले पढ़ाए हैं आधा घंटा पहले, आज इसी टॉपिक पर पढ़ाए हैं ना सर? हाँ हाँ यही पढ़ा है, जी सर। ठीक है। तो चलिए आज की बात यही खत्म करते हैं, और अब इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, घबराइए नहीं, है ना। और अभी ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, जो जो नहीं जुड़े हैं जुड़ लीजिएगा ईएमआरएस पे, और आप लोग ईएमआरएस पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं कह रहा हूँ। सर मेरा भी नहीं जुड़ा है, इसीलिए हमको लिंक देर से आया है। लिंक भेजा गया है, हमको सारे 10:28 में देखे लिंक आया है, 10:30 में हम ठीक है। जुड़े हैं। बाकी साथी जो जुड़े हुए हैं अभी, है ना, उनको देखिए, जो एक्टिव हैं उनका तो पता लग जाता है, ओके, जो नहीं एक्टिव हैं जैसे उर्वशी शायद लाइब्रेरी में है, शांति, रिंकू, नहीं सर, घर में है सर, घर में है अच्छा ठीक है, सर, जो घर में भी लिंक नहीं आया था, मेरा भी जोड़ दे। मैं जोड़ूंगा किसी को नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में लिंक, आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब कल किसी और टॉपिक के साथ। कल भी यही टॉपिक होगा क्या? कल नहीं, कल दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो ठीक है सर। क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा, जो 3 क्वेश्चन है ना सर्कल वाला, ओके, उसको करने का कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो बता देंगे। सर शाम में क्लास होगी नेट वाला आज 5 बजे। सर आज 5 बजे होगी ना सर टेस्ट? हाँ टेस्ट लेंगे, अभी से टेस्ट बनाएंगे, रात में बनाए लेकिन नींद इतनी लग रही थी क्या बताएं। अच्छा सर। सर ईएमआरएस के लिए कोई बुक लेना है क्या सर? ईएमआरएस का बुक मत लीजिए, आपको जो एक पीडीएफ दिया गया है ना उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। पीडीएफ एक बार भेज दीजिए ना सर, नहीं मिल रहा है। भेजा हूँ, मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। सर मेरे में भी नहीं है, नीचे लिख दीजिएगा प्रिंट कराने के लिए। वो लिख भी दिया हूँ, ये भी काम कर दिया हूँ, बस आप लोग उस ग्रुप से जुड़े हैं। किसमें है सर? ईएमआरएस वाला में? हाँ नहीं, नेट जरा वाले में क्यों, ईएमआरएस वाले में रहेगा ना। सर ये हमारे से हम जुड़े ही नहीं अभी तक। ठीक है जुड़िए, पहले लिंक भेजा हूँ। चलिए मिलते हैं शाम में नेट वाले बैच में, बाकी आप लोग व्हाट्सएप में है सर लिंक। अब 2 बजे क्लास लेंगे स्टेट के लिए, लीजिए व्हाट्सएप सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। वो भी भेज दिया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ फिर से उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है थैंक यू सर। ओके।